अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज से हजारों साल पहले अरब के तपते हुए सहराओं में एक ऐसी कौम बसती थी जो ताकत और फन में अपनी मिसाल आप थी। ये वो लोग थे जो पहाड़ों को मोम की तरह तराश कर उनमें आलीशान महल बनाते थे। इनकी ताकत का ये आलम था कि उन्हें लगता था कि मौत उन्हें कभी छू नहीं पाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कौम को मिट्टी के ढेर में बदल दिया। आज हम बात करेंगे कौम समूद और उनके नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की। कौम समूद कौम आद के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी। अल्लाह ने उन्हें वो हुनर दिया था जो आज की मॉडर्न मशीनरी के पास भी नहीं। वो पहाड़ों के दरमियान बड़े बड़े सुतून खड़े करते और पत्थरों को काटकर ऐसी बारीकी से नक्शी करते कि देखने वाला दंग रह जाए। उनका शहर अल हिज्र आज भी उनकी अजमत की गवाही देता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा ताकत अक्सर इंसान को मगरूर बना देती है। वो लोग अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती में लग गए और समझने लगे कि ये पहाड़ उन्हें हर मुसीबत से बचा लेंगे। उनका तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि वो गरीबों पर जुल्म करते और अपनी ताकत के नशे में चूर रहते थे। जब बुराई हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उन्हीं के दरमियान से एक निहायत शरीफ और सच्चे इंसान को चुना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। आपने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के बड़े लोग जो अपनी अमीरी पर नाज करते थे, उन्होंने हजरत सालेह का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम तो हम में सबसे बेहतर थे, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के रास्ते से रोकना चाहते हो? और उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। एक दिन कौम समूद ने हजरत सालेह को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसी शर्त रखी जो इंसानी अक्ल से बाहर थी। उन्होंने एक सख्त पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो इस पहाड़ के अंदर से एक ऐसी ऊंटनी निकाल कर दिखाओ जो हामिला हो और देखने में अजीम शान हो। हजरत सालेह ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और फिर सबने अपनी आंखों से एक खौफनाक और हैरत अंगेज मंजर देखा। वो सख्त पहाड़ फटा और उसमें से एक निहायत ही खूबसूरत और ऊंची ऊंटनी बाहर निकल आई। ये अल्लाह का खुला मौजज़ा था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक दिन ये ऊंटनी कुएं से पानी पिएगी और एक दिन पूरी कौम। जिस दिन ऊंटनी पानी पीती उस दिन वो इतना दूध देती कि पूरी कौम के बर्तन भर जाते। हजरत सालेह ने उन्हें खबरदार किया था कि इस ऊंटनी को कोई तकलीफ ना पहुंचाना, वरना तुम पर दर्दनाक अजाब आएगा। कुछ अरसा तो सब ठीक रहा, लेकिन कौम के 9 बदमाशों ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने उस अल्लाह की निशानी के पांव काट दिए और उसे बेरहमी से शहीद कर दिया। जब हजरत सालेह ने ये देखा तो उनका दिल भर आया। आपने गमगीन होकर फरमाया, अब तुम सिर्फ 3 दिन अपने घरों में मजे कर लो, उसके बाद अल्लाह का वादा पूरा होगा और अजाब तुम पर टूट पड़ेगा। पहले दिन उनके चेहरे डर के मारे पीले पड़ गए। खुदा हमें बचा दूसरे दिन चेहरों का रंग लाल हो गया और तीसरे दिन उनके चेहरे बिल्कुल काले हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। जमीन ने इतने जोर से झटका लिया कि उनके मजबूत पहाड़ी घर भी उन्हें ना बचा सके। वो लोग जो अपनी ताकत पर गुरूर करते थे, अपने ही घरों में औंधे मुंह गिरे रह गए। वो ऐसे ढेर हो गए जैसे किसी पुराने खेत की भूसी हो। सिर्फ हजरत सालेह और उनके चंद ईमान वाले साथी इस अजाब से बचाए गए। दोस्तों, आज भी सऊदी अरब में मदाइने सालेह के खंदर खामोश गवाही देते हैं कि इंसानी ताकत अल्लाह की पकड़ के सामने कुछ भी नहीं। ये आलीशान पहाड़ी महल आज बिल्कुल सुनसान हैं, जहां से सिर्फ मौत की खामोशी आती है। अल्लाह हमें इन वाक़यात से सबक लेने और दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये सबक आमोज वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। अगली वीडियो तक के लिए